हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज सिर्फ टू वन का क्वेश्चन है ये। टू इक्वल पॉजिटिव point charges are separated by a distance 2a. The distance of a point from the center of the line joining two charges on the equatorial and perpendicular to the bisector बोला है at which force experienced by a test charge q naught becomes maximum है ना, becomes maximum at होना चाहिए है ना, यहाँ पे at होना चाहिए at a by root x। वहाँ पूछता है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब जो क्वेश्चन बोला है ना, देखिए उसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, है ना। आप अगर इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके कॉन्सेप्ट को समझ के। तो आप इसको पूरा समझने फोकस कीजिए, है ना। सिर्फ आंसर फोकस मत कीजिए कि आंसर आया कि नहीं आया, अभी जल्दी आंसर क्यों नहीं आ रहा है। आप देखिए, है ना, कॉन्सेप्ट को। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये बोला है कि दो इक्वल एंड पॉजिटिव चार्जेस, है ना। तो देखो, मैंने दोनों यहाँ पे इक्वल चार्जेस रख दिया, एक क्यू और क्यू। इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, वो मैंने यहाँ पे 2a रख दिया। 2a बोला है कि इनके बीच का सेपरेशन 2a है। तो बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से यहाँ पर, मतलब इक्वल डिस्टेंस, है ना, बोथ चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर कहाँ पर बोला गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन जोइंग टू चार्जेस एट विच फोर्स एक्सपीरियंस, है ना। ओके, तो मान लो किसी पॉइंट पर x डिस्टेंस में, मतलब दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस लेना होगा हम लोगों को, ऐसा बोला गया। सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है कि एक चार्ज क्यू नॉट रख दिए। बोल रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट है, तो इस चार्ज क्यू नॉट पे, है ना, मैक्सिमम फोर्स कितना अप्लाई होगा और किस डिस्टेंस पे होगा। तो कितना होगा फोर्स वो तो मालूम निकल ही जाएगा, बट किस डिस्टेंस पे होगा वो भी निकालना है, या और यही मेनली निकालना है। देखो, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, मैं दिखाऊं आपको, तो ये भी चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ठीक है। और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या क्या लगता है, रिपल्शन लगता है ना। तो यहाँ पर होगा रिपल्शन, ठीक है। तो मान लो ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ पर देखें हम लोग, तो ये भी इधर फोर्स लगाएगा, ठीक, इधर में फोर्स लगाया। तो मान लो यहाँ पर फोर्स F1 है, तो इधर में फोर्स F2 है। अब मैं एक चीज दिखाऊं, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ये भी डिस्टेंस स्मॉल r, दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। अगर आप चाहें तो इसको अनइक्वल मान करके बाद में प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से R1 अगर आप निकालते हैं, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस सिस्टम, ये डिस्टेंस पूरा x है ना, और ये डिस्टेंस पूरा a है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग R1 क्या आएगा, R1 विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और R2 भी इतना ही आएगा, R2 भी निकालते हैं आप अगर, तो ये पूरा डिस्टेंस a है, ठीक, और ये पूरा x है। तो यहाँ से R2 भी सेम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जिसको भी ये कॉन्सेप्ट मालूम है वो थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, लास्ट में देख सकते हो, है ना। बट मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और इससे क्या होगा ना कि सिर्फ आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं, इससे रिलेटेड जो टॉपिक होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी डाउट्स है ना, वो जरूर देखें। तो आप देखिए, यहाँ से एक चीज तो प्रूव हो गया ना कि R1 और R2 आपस में इक्वल है, जिसको हम R के बराबर मान लेते हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो R1 R2 सेम हो गया। अब अगर मैं F1 निकालूं, तो मैं F1 क्या लिखूंगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा F1 इज इक्वल टू, है ना, F1 इज द फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, K Q नॉट बाई R स्क्वायर, क्योंकि R1 ही R है, ठीक है। अब अगर मैं F2 लिखूं, तो F2 भी क्या आएगा, ये भी देखो, Q और Q नॉट के बीच का फोर्स है, तो K Q नॉट बाई R स्क्वायर, के डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब दोनों फोर्स भी मुझे क्या मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हुआ ये दोनों फोर्स भी आपस में इक्वल है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब मैंने ये मान लिया था कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा एंगल इधर बना रहा है। तो अगर थीटा थीटा एंगल बनेगा, तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे, ठीक है, कि ये भी थीटा होगा, इसके अपोजिट एंगल ये हो जाएगा, तो थीटा, और इसके अपोजिट ये एंगल थीटा। तो अगर मैं F1 F2 दोनों को F मैंने माना है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट आएगा ना, एक आएगा F cos थीटा, तो इस वाले का भी इधर आएगा F cos थीटा, ठीक है, और इधर आएगा F sin थीटा, इधर में भी क्या आएगा, F sin थीटा। तो ये F sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स, क्योंकि देखो ये जो है ना F sin थीटा वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों F cos थीटा ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें,
तो नेट फोर्स कहाँ है और कितना है, तो नेट फोर्स है 2F cos थीटा, और किधर है ये, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, मतलब चार्जेस के परपेंडिकुलर में है, मतलब इस डायरेक्शन पे F 2F cos थीटा हम लोगों को मिल रहा है, मतलब F नेट है ना, इस डायरेक्शन पे इधर की तरफ मिल रहा है। क्लियर? तो अब देखिए, अब यहाँ पे 2F cos थीटा में अगर हम रखें तो 2 और F कितना है, तो F हम लोगों ने देखा अभी Q नॉट बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, आर हम बाद में पुट कर देंगे इसको, है ना, हम लोग बाद में पुट करेंगे। अब cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है, देखो थीटा यहाँ पे है ना, ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है यहाँ पर कि बेस मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, इसको O मान लो, ठीक है, और इसको पॉइंट P मान लो, तो ये OP अपॉन इसको A और इसको B मान लेते हैं ताकि बोलने में इजी रहेगा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कोई सा भी cos थीटा निकालिए, तो यहाँ पर cos थीटा लिखेंगे आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है, तो बेस है OP, OP मतलब x, और हाइपोटेन्यूज मतलब AP मतलब r, या फिर BP भी लिख सकते हैं, तो r, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग के पास x बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मालूम होगा, देखिए इधर से मालूम होगा एफ नेट इज इक्वल टू 2K क्यू नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब आर क्या है, तो आर हम लोग को मालूम है कि आर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 मतलब रूट के अंदर है, तो आप यहाँ रख दीजिए 2K क्यू नॉट इंटू एक्स बाई, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, मतलब मैंने आर रखा है उसका पावर 3। बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों, है ना, एक एक पॉइंट, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं रहे आपको। एंड आई होप आपको अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक दीजिएगा। ओके, तो अब इसमें देखिए ये हमारे पास फोर्स आ गया, है ना, और यहाँ पर अब क्या है कि x वेरिएबल है, हम लोग को नहीं मालूम है कि x का वैल्यू क्या है। तो अब अगर आपसे पूछ रहा है कि ठीक है ये x, कि ये आपसे पूछ रहा है ठीक है चलो ये फोर्स तो हो गया, है ना, फोर्स आपको मालूम हो गया, लेकिन अब बताओ ये फोर्स मैक्सिमम मतलब कहाँ होगा, मतलब इस लाइन पर, ये जो ओपी लाइन है ना, इस ओपी लाइन पर फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा, कौन से डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी किसी भी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जाता है ना, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया जाता है। तो यहाँ पे फोर्स वेरी करेगा, बट इन टर्म्स ऑफ x वेरी कर रहा है, तो हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि डिफ्रेंसिएशन में u बाई वी का टर्म पढ़े होंगे आप, है ना, तो जब भी हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो कैसे लिखा जाता है कि पहले डेनोमिनेटर में जो है ना उसका स्क्वायरिंग कीजिए, फिर उसको कांस्टेंट रख करके ऊपर में, और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर जिसको डिफ्रेंशिएट किया उसको कांस्टेंट रखिए, और डिनोमिनेटर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स में देखें अगर हम लोग, तो इस वाले में ये पूरा 2K क्यू नॉट, ये कांस्टेंट क्वांटिटी से, इसको आप भूल जाइए, इसको छोड़िए, उसको मानिए है ही नहीं, वो कांस्टेंट को साथ लेके चलने कोई फायदा नहीं है ना, उसको छोड़ दीजिए। तो आप मान के चलिए कि आपके पास एक ऐसा टर्म है जो कि x अपॉन ए स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये आपके पास एक टर्म है ना, बाकी जो कांस्टेंट क्वांटिटीज को छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए, है ना, और यही फोर्स है मान लीजिए, और इसी को डिफ्रेंशिएट करके 0 करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, तो बोला है कि पहले आप डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग कीजिए, तो आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये जो 3/2 में जो 1/2 है ना, ये वाला पार्ट, ये रूट का पार्ट होता है, तो इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। फिर यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, डेनोमिनेटर को आप कांस्टेंट रखिए, और जो न्यूमरेटर x है उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो ये dx/dx हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। अब जो न्यूमरेटर है उसको कांस्टेंट कीजिए, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे हम लोग, पावर 3/2 है ना, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर यहाँ मल्टीप्लाई होता है, और फिर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, और पावर 1 से सब्ट्रैक्ट भी होता है। ठीक है,
और फिर उसके अंदर में ये जो फंक्शन है ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगेन चेन रूल में आकर के, है ना, अगेन ये चेन रूल के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, बट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर, और इक्वल टू 0 करना होता है। ठीक है, तो इक्वल टू 0 करते ही जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये 0 के साइड चला जाएगा, तो ये हट जाएगा पूरा कंप्लीटली। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो जो पावर 3/2 है ना, उसको आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये पावर 3/2 ही होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए वापस से, पावर 3/2 आएगा, और ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, और ये 3/2 इंटू एक्स, और इधर से 2x आएगा इंटू 2x इंटू, अब यहाँ पे पावर जो है ना 3/2 माइनस 1 है ना, तो 1/2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इधर से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, इसको कॉमन कर लीजिए आप, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉमन होते ही यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर से 3x और एक्स स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0। तो अब इस वाले पार्ट को ना हम इधर भेज सकते हैं, 0 वाला साइड में, कोई मतलब नहीं उसका, उसको हटा दीजिए आप। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, और इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ होगा कि ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो यहां से अगर हम लोग x निकालें तो प्लस माइनस a बाई रूट 2, है ना, प्लस माइनस a बाई रूट 2। ठीक है, तो अगर हम दोनों ले सकते हैं, प्लस माइनस a बाई रूट 2 बोलने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मैं आपको समझा देता हूँ, प्लस माइनस a बाई रूट 2 बोलने का मतलब हुआ कि अगर इधर में a बाई रूट 2 पर आपको अगर एफ नेट 0 मिलेगा, सॉरी एफ नेट अगर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, तो इधर में भी a बाई, क्योंकि ये ओरिजिन मान लिया ना इसको, तो इधर में भी a बाई रूट 2 नेगेटिव डिस्टेंस पे, पोजीशन पे, मतलब आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो दो पोजीशन पे मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा, तो कंपैरिजन किया जाए तो a बाई रूट 2 इज इक्वल टू a बाई रूट एक्स, तो x का ही वैल्यू पूछा था आपसे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2। अब अगर मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, अगर वो वैल्यू चाहिए आपको, तो आप इस x के वैल्यू को उठा करके इस वाले फोर्स में रख दो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा फोर्स का, वो भी आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोगों से x पूछा है, तो यहाँ पर मैं x रख दूंगा, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है काफी बड़ा हो गया बच्चों, बट कंप्लीट एक डेरिवेशन है ये, है ना। अगर एग्जाम में सॉल्व करना होता तो मुझे तो डायरेक्ट वैल्यूज का याद था, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता, बट आप लोगों को समझाना था, एक्सप्लेन करना था, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए इतना टाइम लगा है। ओके तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।